हेलो, मैं सचिन आप लोगों का आपके YouTube चैनल संभव 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला को पढ़ चुके थे। आज हम उसी वर्णमाला को फिर से लेंगे, मतलब कि उसका क्विक रिवीजन करेंगे और अपने एक नई टाइप की ओर चलेंगे। जो टाइप होगा वो टाइप शायद आप में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा और उस टाइप में आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और जितने भी लेटेस्ट पैटर्न या प्रतियोगी परीक्षाओं में लेटेस्ट पैटर्न बन रहा है रीजनिंग के इस चैप्टर का, वो इस बार जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार फिर से अल्फ़ाबेट को, ठीक है ना। रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से हिंदी में हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हमने पिछले वीडियो में लेटर की पोजीशन को देखा था और हम फिर से उसी लेटर की पोजीशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं और अपने आगे आने वाले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। आइए देख लेते हैं लेटर की पोजीशन को एक बार फिर से, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आइए हम इन लेटर की पोजीशन को देख लेते हैं एक बार बाएं से दाएं। हमेशा इंग्लिश की लेटर को हम लिखेंगे कहाँ से? बाएं से दाएं। हमेशा बाएं से दाएं तक की ओर हम लिखते हैं। इनकी पोजीशन को भी हम देख लेते हैं। बाएं से सबसे पहले बाएं से दाएं इनकी पोजीशन को हम देख लेते हैं। ए की पोजीशन 1, बी की 2, सी की 3, इसी प्रकार से आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अभी हमने देखा लेटर की पोजीशन को बाएं से दाएं। अब हम लिखते हैं लेटर की पोजीशन को दाएं से बाएं, मतलब कि इस ओर से। ये हमारा दायां पक्ष बोल सकते हैं इसको, ये हमारा बायां पक्ष बोल सकते हैं। अब हम दाएं से लेटर की पोजीशन को लिख रहे हैं। जब भी हम दाएं से बाएं की ओर लिखेंगे, लेटर की पोजीशन को लेंगे, तब जेड हमारा हमेशा 1 पोजीशन देगा। इसी प्रकार से Y2 Z3, इसी प्रकार से आगे हम लेटर की पोजीशन को आगे बढ़ाते जाएंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब आप देख रहे होंगे कि लेटर को इन ऊपर से नीचे या यूं कहें कि दाएं से बाएं लेटर की पोजीशन को जब भी हम जोड़ते हैं तो हमें वो 22 आंसर देता है। मतलब कि जब भी हम लेटर की पोजीशन को जोड़ेंगे, चाहे कब? दाएं से बाएं। 1 और 26 कितना बनाता है? 27। 2 और 25 27। मतलब जब भी आप लेटर को जोड़ेंगे, दोनों लेटर को जब आप जोड़ेंगे हमेशा 27 देगा। 27 क्यों देगा? क्योंकि हम बाएं से दाएं लेटर की पोजीशन को तो हम सीख लेते हैं, लेकिन दाएं से बाएं लेटर की पोजीशन को नहीं सीख पाते हैं। क्यों? जब भी आप दाएं से लेटर की पोजीशन को निकालना हो तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? वो हमेशा आप मान लीजिए आपको के की पोजीशन कहां से? दाएं से निकालनी है और आपको के की पोजीशन बाएं से पता है। बाएं से पता है आपको के की पोजीशन क्या है?
के की पोजीशन 11 है। तो हम दाएं से के की पोजीशन को कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि जो हमारा जोड़ अभी 27 आ रहा था, जो हमारा जोड़ 27 आ रहा था, उसमें से हम बाएं वाली पोजीशन, बाएं वाली के की पोजीशन क्या है 11 को हम जब घटा देते हैं तो हमारा कितना आएगा 16। वो 16 क्या है, वो 16 हमारी दाएं से के की पोजीशन है। कहां से, दाएं से के की पोजीशन है। ये आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लेटर को कैसे याद करना है। लेटर को मैंने बताया था आपको कि एक शब्द है इजोटी, इजोटी को आपको ए से लेकर ए बी सी और डी, ए बी सी डी ई मतलब कि 5 लेटर में 5-5 लेटर में डिवाइड हो जाएगा आपका, 5-5 लेटर में आपका डिवाइड हो जाएगा और आपको आसानी से ये सब याद हो जाएंगे 26 लेटर। ठीक है ना। आपको इसी क्रम में इसको याद करना है। जैसे कि ई की पोजीशन कितनी है 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। क्या होगा कि जब 5-5 का पेयर बनेगा, 5-5 का जब पेयर बनेगा तो आप लोगों को सीखने में आसानी होगी। आपको इसी क्रम में सीखना है। ठीक है ना। और इसके अलावा एक बहुत प्यारा शब्द है जिसे शायद सभी लड़के जानते हैं। उस शब्द का नाम है लव। और इस लव के माध्यम से हम लेटर की पोजीशन को याद कर लेंगे। सभी को ओ की पोजीशन पता है 15, ई की पोजीशन पता है 5, भी की पोजीशन पता है 22, एल की पोजीशन पता है आपको कितनी है यहाँ पे एल की पोजीशन 12। ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन आपकी बाएं से है ना कि दाएं से। और हम जब भी हमें लेटर की पोजीशन दाएं से निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमेशा उसको 27 से घटा देंगे। मान लीजिए आपको ई की पोजीशन चाहिए कहां से, दाएं से, दाएं से वहां मतलब लेफ्ट से। ई की पोजीशन बाएं से पता है आपको, सॉरी राइट से आपको ई की पोजीशन निकालनी है। और आपको पता है कि ई की पोजीशन बाएं से क्या है, मतलब कि लेफ्ट से आपको पता है कितनी है 5 है। तो हम राइट का निकाल लेंगे, 27 से 5 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी राइट साइड से ई की पोजीशन है। आप देख सकते हो कि ई की पोजीशन राइट साइड से कितनी है 22। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ प्रश्न भी साझा किए थे। वो प्रश्न क्या थे वो हम अभी देख लेते हैं। प्रश्न बेहद ही शानदार है, आपने पिछली क्लास में देखा होगा और हम उन्हीं का फिर से एक क्विक रिवीजन करते हैं और जल्दी जल्दी से आज के टाइप को आपको पढ़ाता हूं, देखता हूं आज के टाइप को। मैंने आपको बताया था कि लेटर जब भी दाएं से दाईं ओर बोले तो हम क्या करते थे, हम हमेशा उसे घटा देते थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। जब भी हम बाएं से बाएं की बात करते थे हम लेटर को क्या कर देते थे, घटा देते थे। जब भी हम बात करते थे दाएं से बाएं हम हमेशा जोड़ देते थे। जब भी बात करते थे हम बाएं से दाएं हम क्या करते थे, लेटर को जोड़ देते थे। अब वो कैसे जोड़ते थे मैं आपको अभी यहाँ पर एक प्रश्न बताऊंगा। उस प्रश्न के माध्यम से आप सब समझ जाएंगे कि कैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और उनका आंसर जो होगा बेहद ही सरल तरीके से आप लोग निकाल सकेंगे। ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे आपके एग्जाम में जो आप समय लगाते हो, रीजनिंग में ज्यादा समय लगता है, वो हमारे समय की यहाँ पे क्या होगी, बचत होगी हमारे समय की। अब प्रश्न कैसा आएगा, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा कि प्रश्न में आपसे बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
छठवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या है। ठीक है ना, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या है। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो 4 ट्रिक आप लोगों को दी हैं, ये ट्रिक इसलिए है कि आपका एग्जाम में समय बचे। इसमें हमारी कौन सी ट्रिक, ये वाली ट्रिक लग रही है। क्वेश्चन में क्या बोला है, बाएं से छठवें अक्षर और दाएं से पांचवें अक्षर। जब भी बाएं और दाएं की बात की जाए, जब भी बाएं से दाएं की बात की जाए, हम लेटर को जोड़ देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में बाईं ओर से बोला गया है। जो पहला लेटर आपसे बोलेगा बाईं ओर से, तो आपको क्या करना है, बाईं ओर से लेना है। हम क्या कर देंगे, 6, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा इसलिए इनको मिटा देते हैं एक बार। क्या करना है आपको, लेटर को हम जोड़ देते हैं। इसमें क्या दिया गया है, बाएं से छठवें अक्षर और दाएं से पांचवें अक्षर, इन दोनों का जोड़ क्या होगा हमारा 11। लेकिन 11 कहां से, 11 कहां से, 11 बाईं ओर से। बाईं ओर का मतलब कहने का है कि बाईं ओर से क्या है हमारा, के पर क्या आता है हमारा लेटर के। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में कुछ 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें हम पहले टाइप के क्वेश्चन की बात कर चुके हैं और हम अब अगली टाइप की बात करते हैं। उसमें अब क्या होगा कि बाईं ओर की जगह आपसे दाईं ओर बोल देगा। क्या बोलेगा आपसे, दाईं ओर, और दाईं ओर की जगह आपसे बोलेगा बाईं ओर। तब आप प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तब मैंने क्या बताया आपको कि जहां से प्रश्न की शुरुआत होगी आप वहीं से लेंगे। इसमें कहां से, दाएं से। जब भी दाएं और बाएं आता है, हम लेटर को क्या करते थे, हम लेटर को जोड़ देते थे। तो क्या आता था हमारा, 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना आया, 11। लेकिन इस बार लेटर की पोजीशन कहां से पूछी है, दाईं ओर से। दाईं ओर से 11वें नंबर पे क्या आता है, दाईं ओर से 11वें नंबर पे हमारा क्या आता है, पी। तो हमेशा याद रखना, आप जब भी आपसे दाईं ओर से पूछे तो हमेशा पहले दाईं ओर आए तो हम दाईं ओर से, यदि इसी की जगह बाईं ओर आए तो हम बाईं ओर से लेंगे। कहां से, इस साइड से। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि आपसे बोलेगा कि बाईं ओर से 10वें लेटर, बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या है। जब भी आपसे पूछे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, है ना, यहां से क्या हम बाएं लेंगे, बाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर। तो हम किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे, जब भी हमें पता है कि बाएं से बाएं आए, हम लेटर की पोजीशन को घटा देते हैं। कैसे, 10 से हमारा 2 गया, क्या बचा 8। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बाईं ओर से, बाईं ओर से लेटर की पोजीशन 8वें नंबर पे क्या हमारा एच। बाईं ओर से लेटर की पोजीशन क्या होगी, एच। यदि इसी की जगह हमसे पूछ ले कि बाईं की जगह हमसे दाईं ओर पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या है, तो हम क्या करेंगे, लेटर की पोजीशन को घटा देंगे। कितना आया हमारा 8। लेकिन इस बार फिर से याद रखना है, कहां से, दाईं ओर से। और दाईं ओर से जब हम देखेंगे कि 8 पे पोजीशन किसकी आती है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 पर हमारी एस की पोजीशन आती है। ठीक है, तो आपने इन प्रश्नों को देखा, इन प्रश्नों को आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और हमारा जो अगला टाइप है उसको भी हम अभी देखेंगे, है ना, गर्मी बहुत है। आइए हम अगले टाइप की बात कर लेते हैं। ये जो टाइप है शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा,
लेकिन ये टाइप जो है आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। इस टाइप का नाम है मध्य का अक्षर या लेटर या मिडवे पोजीशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिडवे पोजीशन। मिडवे पोजीशन को हम कैसे निकालते हैं? प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा कि लेफ्ट से चौथे अक्षर और लेफ्ट से आठवें अक्षर के मध्य का लेटर कौन सा होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के बाएं आठवें अक्षर के मध्य कौन सा लेटर होगा। अभी तक हमने पढ़ा था कि जब भी राइट से हम राइट की बात करते हैं तो हम क्या घटा देते हैं, राइट से लेफ्ट की बात करते हैं हम जोड़ देते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट की बात करते थे हम घटा देते थे, और लेफ्ट से राइट की बात करते थे तो हम जोड़ देते थे। लेकिन इस वाले नई टाइप में ये चारों जो ट्रिक है वो नहीं लगेंगी। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसमें ये चारों ट्रिक नहीं लगेंगी। इसमें करना क्या है, ये इन प्रश्नों में करना क्या है, इन प्रश्नों में ये करना है कि जब भी दाएं से जब भी दोनों लेटर की पोजीशन दाईं ओर से बोले और हमें मध्य का लेटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों लेटर का औसत निकाल लेंगे। आपको पता है कि हम लेटर कैसे निकालते हैं। लेटर औसत निकालने के लिए हमने क्या सीखा कि राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पे राशियों का या लेटरों का जोड़ कितना आ रहा है, हमने देखा कि लेटर का जोड़ आ रहा है 12 और लेटरों की संख्या कितनी है, कितने लेटर हैं, 1 और 2। इस प्रकार से हम इसका औसत निकाल लेंगे और छठवें नंबर पे हमारा क्या आता है, छठवें नंबर पे हमारा आता है F, यानी कि इन दोनों के मध्य का लेटर होगा क्या, 6। ये लेकिन हमने कहां से पूछा, ये हमने पूछा है बाईं ओर से। ये हमेशा याद रखना, जब भी बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट से पूछे या इसी की जगह हम राइट ओर से पूछता तो क्वेश्चन कुछ हम इस प्रकार से करते कि यदि इसी प्रश्न में हम लिख लेते हैं दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा कि अभी तो हमने लेफ्ट से बात की थी, अब हम राइट ओर से बात करेंगे। राइट ओर से क्या, राइट ओर से छठवें और राइट ओर से ही 10वें लेटर के मध्य का लेटर कौन सा होगा। राइट ओर से छठवें लेटर के राइट में 10वें लेटर के मध्य में कौन सा लेटर होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। हमेशा याद रखना है कि जब भी राइट और राइट की बात करें या लेफ्ट की बात करें तो हम दोनों का औसत निकाल देते हैं। और औसत हमने क्या सीखा, औसत को कुछ हम इस प्रकार से करते हैं कि दोनों राशियों का जोड़ बटे दोनों राशियों की संख्या, यानी कि हमारा कितना 8 आ गया। 8 हमें पता है कि 8 निकालना कहां से, हमें दाईं ओर से। और हमने क्या सीखा कि जब भी दाईं ओर से हमसे लेटर की पोजीशन पूछे हम हमेशा 27 से उसको घटा देते हैं, और 27 से हम जब 8 को घटाएंगे तो हमारा कितना 19 आएगा, और 19 पे हमें पता है कि हमारा ऐसा आता है। इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न हैं जो आप लोगों को शायद बहुत क्या बोलते हैं शंका कर रहे होंगे, उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। अब प्रश्न क्या होगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि राइट और राइट की जगह पर राइट और लेफ्ट आ जाए तब हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। मतलब कि लेफ्ट से 10 और राइट से 5 आ जाए तो हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो भाई प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से करना है। क्या करेंगे कि राइट की पोजीशन को ही बदल देंगे लेफ्ट में। हमने क्या सीखा कि 27 से हम जब 5 को घटा देंगे तो हम क्या लेफ्ट साइड से हम लेटर की पोजीशन निकाल लेंगे।
और 27 से जब हम 5 को हटाते हैं तो हमारा कितना आता है 22। तो हम लेफ्ट से कितना 22। अब इस राइट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम निकाल लेंगे दोनों का औसत। आ गया राइट लेफ्ट और लेफ्ट। लेफ्ट में मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि लेफ्ट से तो हमें हमेशा 22 आता है, यहाँ पे 22 आएगा। हमें पता है कि लेफ्ट से मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमें लेफ्ट से पता है कि लेटर की पोजीशन बहुत जल्दी हम लोग याद कर लेते हैं। तो इन दोनों का औसत क्या हो जाएगा, इन दोनों का औसत हो जाएगा कितना 2 और 3, और कितनी संख्या है हमारी 2, और हम इनको घटा देंगे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16। और हमें पता है कि 16 पर हमारा कौन सा लेटर आता है, तो हमारा 16 पर लेटर आता है P। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम एक नया प्रश्न लेंगे जो शायद बहुत लोगों को दर्द कर रहा होगा। शायद वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। शायद आप लोग यदि इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षा में ये वाले प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे इस बार। तो जो नया हमारा प्रश्न यानी कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है उसको हम अभी देख लेते हैं। प्रश्न बेहद ही शानदार है और बहुत सारे लोगों को प्रश्न नहीं बनेगा पहली बार में। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से ही 7, लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 7 के मध्य में कौन सा लेटर है। मतलब कि बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के मध्य में कौन सा लेटर है। तो भाई अभी तक तो हमने देखा था कि दोनों लेटर का हम औसत निकाल देते थे, तो हम क्या करते थे मध्य का लेटर या मिडवे लेटर निकाल लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार दोनों का जोड़ कितना आ रहा है हमारा 7 और 5 12। थोड़ा सा प्रश्न है, यहाँ पर 5 की जगह हम 6 ले लें तो अब क्या है हमारा जोड़ कितना आ जाएगा 13। और हम इसका औसत कैसे निकालेंगे 2 से भाग देगा। लेकिन भाग अब नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम कैसे मध्य का लेटर निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में हम हमेशा 13 में 1 जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना आ जाएगा 14/2 यानी 7। और इसी लेटर में हम 1 घटा देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा 6। मतलब कि आपने देखा कि हमारा लेटर यहाँ पे क्या आया F और यहाँ पर G। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले हम क्या कर देते हैं, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले तो हम क्या कर देते हैं, हम लेटर में 1 जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं और हमारे मध्य की संख्या निकल आती है। इस प्रकार के प्रश्न में 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे तो क्या होगा, मध्य के लेटर जो है वो हमारे 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे 2, और यही उसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और आप क्या करें, वीडियो में आप देखने के बाद वीडियो में कमेंट जरूर किया करें। और इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो हम उसी प्रकार से थोड़ा और अपडेट वर्जन आप लोगों के लिए लाएं। और इसके अलावा एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बात यह कहना चाहता हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रीजनिंग का पढ़ने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि किस प्रकार से हमें रीजनिंग को पढ़ना है। चाहे तो कोई भी एग्जाम हो, आप कितने जल्दी एग्जाम में सफलता पा सकते हैं, तो इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू।